हैं, लाइक स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं, यूनिट सेल क्या होता है, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले ही हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर के ऊपर, तो वो आप देख लीजिएगा। तो अभी हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्रिस्टल लैटिस को हम किस तरीके से बनाते हैं। लाइक जैसे हम एक बॉक्स बनाते थे बचपन में, सभी ने बनाया होगा, उसी तरीके से हमको एक बॉक्स बनाना है, लाइक क्यूब बनाना है। कुछ इस तरीके से, एंड देन हम ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है इसको हम ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे, यहां से हम ज्वाइन करेंगे, एंड देन यहां से भी हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बीच में भी ज्वाइन करेंगे। जो ये बीच वाली लाइन है इसको हम बीच वाली लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब लाइक हमने इस तरीके से एक लाइन लगाई है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन लगा लेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरीके से एक लाइन आ जाएगी, इसको ज्वाइन करनी चाहिए ऐसे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके की होगी। ये जो हमारे पास नीचे वाली लाइन है इसको नीचे वाले से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। ऊपर वाली जो लाइन है इसको ऊपर वाले से ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइक सबसे पहले हम बीच वाली लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं बीच वाली लाइन से, एंड इस तरीके से एक हम लाइन ले लेते हैं। ये फर्स्ट वाली लाइन है, सो इसको फर्स्ट वाली लाइन से इसी तरीके से ये हमारे पास क्या बन गया है, क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं इसको, या फिर हम स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्पेस लैटिस। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। सो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक हमारे पास कुछ भी हो सकता है, आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सो 3 डायमेंशनल, लाइक ये आपको दिख रहा होगा 3D में बनाया है। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, हमारे पास आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे क्रिस्टल के अंदर इन 3D। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। इसी तरीके से ईच कॉर्नर पे यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये हमने बना दिया है क्या, इसी तरीके से बीच में से भी ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनसे मिलकर हमारी एक यूनिट सेल तैयार होती है। लाइक ये हमारे पास एक लैटिस पॉइंट है, इनको हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है, देन हमने क्या किया है, एक यूनिट सेल को प्रिपेयर किया है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लैटिस पॉइंट, जिनसे मिलकर क्या बनती है, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। लाइक हम जो है स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज है ये कंसीडर कर रहे हैं फर्स्ट बॉक्स। लाइक इसको मैं शेड कर देती हूं, जो फ्रंट वाला है, ठीक है, ये बैक वाला बॉक्स हमने कंसीडर नहीं किया, ये फ्रंट वाला लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज यूनिट सेल, यूनिट सेल। और इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, लाइक unit cell is the smallest part of the
crystal lattice which repeat in every possible direction to form a crystal lattice. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट सेल. यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ crystal lattice which repeat in every possible direction to the formation of crystal lattice. तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लैटिस पॉइंट. तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट होंगे लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट को मिला के हमने यहाँ पे बनाया है यूनिट सेल. लाइक इजी वे में बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया एंड देन हमने लैटिस पॉइंट वहां पे दिखाया. लेकिन होता ऐसा है कि हम सबसे पहले लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, उनको ज्वाइन करके बनती है यूनिट सेल. एंड यूनिट सेल से फिर हमारे पास बनता है क्या, पूरा जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस. तो इससे मिलके हमारे पास क्या बन रहा है, क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट सेल की. तो यूनिट सेल को यहाँ पे कैरेक्टराइज करने के लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं. लाइक ये हमारे पास क्या है, यूनिट सेल. इनको हम एजेस बोलते हैं. ये जो है ना हमारे पास, ये सारी हमारे पास क्या है, एजेस. ठीक है, तो ये जो हमारे पास एजेस हैं, सो ये डायरेक्शन में होंगी. लाइक दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं. कौन कौन से, ए, बी एंड सी. ये जो ए, बी एंड सी एज लेंथ है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं एंड नहीं भी हो सकती. ठीक है, सेकंड इज इनके बीच में जो एंगल प्रेजेंट होते हैं, लाइक बी एंड सी के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा दैट इज अल्फा. सी एंड ए के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा दैट इज बीटा. एंड ए एंड बी के बीच में जो एंगल प्रेजेंट होगा दैट इज गामा. ऑलराइट, सो दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी. अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल प्रेजेंट होते हैं बिटवीन बीसी, सीए, एबी रिस्पेक्टिवली. नाउ द थर्ड पॉइंट इज हमारे पास 6 पैरामीटर कौन कौन से हो गए, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा. ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, यूनिट सेल की. अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. यूनिट सेल कितने टाइप की होती है. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. सो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं. लाइक दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट. लाइक लैटिस पॉइंट जहां जहां पे हमारे पास प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने यूनिट सेल को कन्वर्ट कर दिया है टाइप्स में. सो फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर इज non-primitive यूनिट सेल, और इसको हम बोल सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल. ओके, तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, बीसीसी जो कि अभी हम स्टडी करेंगे, एफसीसी, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड फोर्थ इज एज सेंटर्ड यूनिट सेल. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की. सो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल. तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होंगे, ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल. सो ये हमारे पास यूनिट सेल है.
यूनिट सेल की ये कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से शो कर दिए पार्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने यहाँ पे शो कर दिए ऑल कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है। तो हमने 8 कॉर्नर पे शो कर दिए हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स present at only on the corners of unit cell. ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर बीसीसी की। बीसीसी क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीसीसी। ऑलराइट, सो इसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लाइक नॉन प्रिमिटिव की डेफिनेशन रह गई, वो कर लेते हैं हम सबसे पहले। इन दिस constituent particles not present only at the corners but present at some other specific position. लाइक सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर ही प्रेजेंट नहीं होंगे, कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होंगे, प्लस सम अदर स्पेसिफिक पोजीशन पे भी प्रेजेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीसीसी की। तो बीसीसी के अंदर हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंट एट particles present at body center of a unit cell, body center of a unit cell, as well as all the corners of unit cell. तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो हमारे पास यूनिट सेल है उसके बॉडी सेंटर पे एंड कॉर्नर्स पे। तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो ये हमने बना दिया एक यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले हम कॉर्नर्स पे लगा लेते हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, सो 8 कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसका सेंटर देखना है, ये जो पूरा हमारे पास यूनिट सेल है इसका सेंटर। सो हमने मान लिया इस बॉडी का जो सेंटर है वो ये है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे पास बीसीसी। नाउ अभी हम बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे दैट आर एट ईच फेस ऑफ अ यूनिट सेल एंड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पे प्रेजेंट होंगे, ऑल कॉर्नर्स प्लस ईच फेस ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो इसमें हम किस तरीके से शो करेंगे, लाइक ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो सबसे पहले हम कहां पे शो करेंगे, कॉर्नर्स पे दिखा देते हैं। सो 8 कॉर्नर्स है, तो 8 कॉर्नर्स के ऊपर हमने शो कर दिया है, ठीक है। अब हमको फेस देखना है, लाइक इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसका अगर हम फेस देखना चाहें तो कौन सा होगा, अपर वाला, टॉप, बॉटम, दिस इज फ्रंट, दिस इज बैक, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। तो 6 फेसेस हो गए, लाइक ये हो गया टॉप वाला, ये बॉटम, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, एंड ये वाला जो फेस है हमारा, ये वाला आगे वाला है, सो फ्रंट, एंड दिस इज फेस बैक। तो यहाँ पे इस तरीके से 6 एटम हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगे फेसेस के ऊपर, बिकॉज हमारे पास 6 फेसेस है। लाइक दोबारा देख लीजिए, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट
एंड राइट। ऑलराइट, तो इस तरीके से 6 एटम हमारे पास कहां प्रेजेंट हो गए, एट द ईच फेज। लाइक ये एक फेज हो गया, ये एक फेज है, इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि हर फेज पे एक एटम प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया हमारे पास FCC। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट टू अपोजिट फेसेस of a unit cell as well as all the corners of unit cell। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी दो अपोजिट फेसेस के ऊपर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे एंड ऑल द कॉर्नर्स। लाइक इसको हम किस तरीके से देखेंगे, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। सबसे पहले हम कॉर्नर्स पे लगा देते हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब हम कोई भी दो अपोजिट फेसेस ले सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं टॉप वाला, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे टॉप एंड इसका अपोजिट कौन सा होगा, बॉटम। तो ये हमने ले लिया टॉप एंड दिस इज बॉटम। लाइक इसी तरीके से हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। लाइक कॉर्नर्स पे हमने शो कर दिए। ठीक है, एंड हम इसको शो कर सकते हैं लाइक लेफ्ट एंड राइट पे, लाइक इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट। ये भी हमारे पास क्या होगा, एंड सेंटर होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकते हैं। लाइक ये एक यूनिट सेल है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने कॉर्नर्स पे शो कर दिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एंड देन हम कहाँ पे शो कर रहे हैं, जो हमारे पास फ्रंट वाला जो फेस है एंड जो बैक वाला फेस है। मतलब जो फेसेस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ये फ्रंट वाले फेस पे, ये बैक वाले फेस पे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एज सेंटर्ड यूनिट सेल। एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम बात करते हैं एज सेंटर्ड यूनिट सेल की, so in these constituent particles present at all the center of edges and all the corners of unit cell। तो कहां में प्रेजेंट होंगे, एज का जो सेंटर होता है उसके ऊपर एंड कॉर्नर्स के ऊपर। सो इसको भी हम एक बार बना लेते हैं, किस तरीके से बनेगा ये। तो ये हमने बना ली, यहाँ पे क्या यूनिट सेल बना रहे हैं। ये हो गई हमारे पास यूनिट सेल। सबसे पहले हम कॉर्नर्स पे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हमारे पास एज कौन सी है, ये भी एज होती है, ये भी एज होती है, सारी एज है, एज के बिल्कुल सेंटर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो हमारे पास एजेस कितनी हो गई, 12, सारी एजेस के सेंटर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा एज सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, सो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक
प्रेजेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। अगर हम यहाँ पे इसी तरीके से देखना चाहें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल, और उसको हम बोल सकते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं, तो वो भी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप इसको 7 क्रिस्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम, और इसको आप ये भी बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरफेशियल एंगल क्या होता है। एज लेंथ को तो हमको पता चल गई क्या होता है, लाइक ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, सो यूनिट सेल की ये क्या होती है, एज लेंथ होती है, ये सारी क्या होती है हमारे पास एज लेंथ होती है। अब हम इंटरफेशियल एंगल की बात कर लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई भी 2 एडजेसेंट फेसेस, लाइक लेफ्ट हो सकता है एंड फ्रंट हो सकता है, कोई भी 2 एडजेसेंट फेसेस, उनके बीच का जो एंगल जो रहता है वो सेम रहेगा, चाहे हम क्रिस्टल बड़ी ले या क्रिस्टल हम चाहे छोटी ले, ठीक है, चाहे हमारे पास स्मॉल क्रिस्टल हो या बिग क्रिस्टल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारे पास इंटरफेशियल एंगल रहता है, जो एडजेसेंट कोई भी 2 एडजेसेंट फेसेस के बीच में जो एंगल रहता है वो सेम रहता है। लाइक क्यूबिक क्रिस्टल के बीच में जो एंगल रहता है दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरफेशियल एंगल। तो इसी तरीके से हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसको आप किस तरीके से लर्न करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टल लैटिस लिख सकते हैं। क्रिस्टल सिस्टम, देयर इज एक्सियल लेंथ, ओके, एंड ये वाला कॉलम जो है हमारे लर्न करने के लिए बनाया गया है। लाइक इसको आप बस इस तरीके से लिख लीजिए, अनइक्वल, ठीक है, ये सिर्फ हमारी जनरल नॉलेज के लिए ताकि हम इसको इजीली लर्न कर सके, इसलिए इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। इंटरफेशियल एंगल में हमारे पास क्या क्या आते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, एंड एज लेंथ हमारे पास और एक्सियल लेंथ क्या होती है हमारे पास, ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, लाइक आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्यूट आवर मदर, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा मैंने क्यों लिखा है। लाइक मैं इसको इस तरीके से याद रखती हूँ, अगर आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, लाइक CTOMTHR। तो मैं इसको इस तरीके से याद कर लेती हूँ। मैं इसको 2-3 बार आप अगर ऐसे पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, CTOMTHR। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले हमारे पास आएगा CU, इससे हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम का नेम आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज TE, ये फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, यहां से हमारे पास थर्ड आ जाएगा O से, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर्थ, दिस इज MO से आ जाएगा हमारे पास फोर्थ, T से आ जाएगा फिफ्थ, H से आ जाएगा सिक्स्थ एंड R से आ जाएगा सेवंथ, ठीक है। इस तरीके से 7 क्रिस्टल सिस्टम आप इस तरीके से आप लिख लीजिए, लर्न हो जाएगा। तो C से आएगा हमारे पास क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। तो ये हमारे पास 7 क्रिस्टल हैं, उनके नाम है क्रिस्टल सिस्टम के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सियल लेंथ जो है उनको सबको ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, सब में ऐसे लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C,
A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने अनइक्वल लिखा है तो यहाँ पे आप काउंटिंग स्टार्ट करें 0 1 2। ठीक है, इसी तरीके से नीचे स्टार्ट करेंगे 0 1 2 यानी यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमको कोई भी एक्सियल लेंथ जो है वो कट नहीं करनी है, लाइक A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C ही रहेगा। यहाँ पे एक कट करना है तो हम पीछे से कट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 2 कट करने हैं तो इस तरीके से हम 2 कट कर देंगे। यहाँ पे भी 2 कट करने हैं तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 2। यहाँ पे भी 2 कट करने हैं तो 1 2। यहाँ पे हमको 1 कट करना है, यहाँ पे हमको कुछ भी कट नहीं करना है, सो इसीलिए 0। सो ये एक ट्रिक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम करेंगे इंटरफेशियल एंगल, इसको हम किस तरीके से लर्न करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। लाइक सबसे पहले आपको लिखना है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। सेकंड भी सेम, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थर्ड भी सेम, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये जो तीन है ये तो सेम है, आप इजिली लर्न कर लेंगे, तीनों 90 डिग्री के इक्वल है। नाउ ये जो हमारे पास मोनोक्लिनिक आएगा इसके अंदर हमको क्या करना है, अल्फा जो है इसको लेना है इक्वल टू गामा के। अल्फा इज इक्वल्स टू गामा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, बीटा को 90 के इक्वल लेना है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड जो गामा होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, एंड ये जो हमारे पास ट्राइक्लिनिक आएगा दिस इज द अनसिमेट्रिकल, लाइक मोस्ट जो अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट रहता है वो। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबको अनइक्वल कर देंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको कट कर देंगे, कोई भी इक्वल नहीं होता है। इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया था, अल्फा को लास्ट वाले के साथ लिया था, अब हम क्या करेंगे, अल्फा को बीटा के साथ लेंगे नेक्स्ट में। अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा ले लिया, बट यहाँ पे जो गामा होगा, लाइक हमने बीटा को क्या दिया था 90, यहाँ पे गामा जो है 90 के इक्वल नहीं होगा। गामा किसके इक्वल होगा, गामा होगा हमारे पास 120 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचा है रोम्बोहेड्रल, इसको हम किस तरीके से लेते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। ये तो तीनों इक्वल होंगे बट ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, सो दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये थी ट्रिक इसको लर्न करने की 7 क्रिस्टल सिस्टम को, और ये आपको अगर लर्न हो जाएगी तो आप इसको 2 मिनट में बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाइक कभी आपको एग्जाम में पूछते हैं कि मोनोक्लिनिक का जो है हमको एक्सियल लेंथ बता दीजिए, उसका इंटरफेशियल एंगल क्या है वो बता दीजिए, तो आप इसको 2 मिनट में राइट डाउन कर लेंगे अगर आपको एक बार लर्न हो गई तो। ये बेस्ट मेथड है इसको लर्न करने का। होप ये आपको समझ आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस today's video. Hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much.